हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे राउटर। मुझे काफ़ी दिन हो गया था वीडियो डाले हुए। आज हम पढ़ेंगे राउटर राउटर क्या होता है और हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने मैसेजेस की स्टेट वगैरह के बारे में पढ़ा था। चैट मॉडल को किस तरीके से टूल के साथ बाउंड कर देंगे ये हमने पढ़ा था। रिटर्न अ टूल कॉल और रिटर्न अ नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स, वो भी हमने पढ़ा था कि नेचुरल लैंग्वेज से किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स के डायरेक्ट रिजल्ट दे देना, और एक होता है प्रॉपर नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करना। तो वो भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर बेसिकली होता है कि हमारा जब एक ग्राफ चल रहा होता है तो उसमें अगर हमारे यूज़र ने हमसे कोई कुछ क्वेश्चन किया है या कोई भी हमारे पास क्यूरी आई है, उसको देखते हुए हमें नोड और टूल कॉल करना है। इसके दरमियान जो डिसीजन मेकिंग होती है वो राउटर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, डायरेक्ट रिस्पॉन्स और टूल कॉल में कौन सी चीज़ कॉल करनी है, यानी इनके दरमियान की बातचीत, इनके दरमियान का डिसीजन, वो हमारे पास राउटर कहलाता है। कि या तो मुझे डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना है एलएलएम से, या मुझे टूल को कॉल करना है यूज़र के इनपुट के लिए। ये डिसीजन जो होता है वो हमारे पास लेता है राउटर। तो हमारे पास यहाँ पे हमने लैंगचेन उसको इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद हमने जेमिनी एपीआई की को कॉल कर लिया। ये मैं एक्चुअली रन कर चुकी हूँ पहले से। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि अभी हम आपको सेल वगैरह रन करके दिखा रहे हैं ना, तो ये मैंने सेल सारे पहले रन कर लिए थे। अब यहाँ पे हमने चैट गूगल जनरेटिव एआई का मॉडल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया, मल्टीप्लाई का एक टूल बनाया। ये टूल है मल्टीप्लाई का, यानी कि दो इनपुट लेगा, दो इसके होंगे आर्ग्यूमेंट्स ए और बी, और इसको ये मल्टीप्लाई करेगा। यानी अभी हमने सिर्फ एक ही टूल बनाया है, पहले हमने काफ़ी सारे बनाए थे, बल्कि वो 5 क्लास में। हमने यहाँ पे जेमिनी 1.5 फ्लैश को कर लिया। अच्छा, हमने यहाँ पे एलएलएम के साथ बाइंड टूल किया। मल्टीप्लाई का जो हमने फंक्शन बनाया है, यानी हमने ये जो टूल बनाया है उसको हमने बाइंड कर दिया एलएलएम के साथ। उसके बाद हमने ग्राफ को रन किया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाई हुई, यानी एक नोड बनाई है टूल कॉल एलएलएम के नाम से। मैसेजेस की स्टेट दी इसको। उसके बाद हमने रिटर्न करवाना है एलएलएम विद टूल इन्वोक स्टेट मैसेजेस में। हमने बिल्डर यानी कि जो बना हुआ है हमारे पास एक कॉमन, उसी को हर कोई बनाते हैं ग्राफ में। बिल्डर से स्टेट ग्राफ लिया, स्टेट ग्राफ को स्टेट दी मैसेज की। हमने एक नोड बनाई एलएलएम टूल कॉल एलएलएम की नोड जो हमने बनाई हुई थी उसको रखा है यहाँ पे, यानी नोड ऐड करनी है। नोड के बाद टूल्स को कॉल करना है। टूल नोड में हमने मल्टीप्लाई यानी वो फंक्शन दे दिया, टूल नोड वाला फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास टूल नोड भी होती है, ये भी एक प्री बिल्ड फंक्शन है लैंग्राफ की तरफ से। हम टूल नोड और टूल कंडीशन दोनों, यहाँ पर हमने टूल के नाम से एक नोड बनाई, उसमें हमने दे दिया टूल नोड। टूल नोड हमारे क्या है? मल्टीप्लाई, यानी जो हमने जैसे हमने यहाँ पे देखे, यहाँ भी रहा है, दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हुए ए और बी जो हमने बनाया हुआ था ऊपर टूल का फंक्शन। फिर यहाँ पे हमने एज लगाई, स्टार्ट करा, टूल कॉल एलएलएम पे जाए, फिर कंडीशन एज जल्दी या तो टूल कॉल एलएलएम पे जाए या फिर टूल्स पे जाके एंड कर दे। हमने ग्राफ को कंपाइल भी करवा लिया, मरमेट पीएनजी में ड्रॉ भी करवा लिया। यानी स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद टूल कॉल एलएलएम पे जाएगा। टूल कॉल एलएलएम से या तो टूल, अगर उसे कॉल करना है यूज़र के क्वेरी को देखकर, अगर उसे टूल कॉल करना है तो वो टूल कॉल करेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। अगर उसे टूल नहीं कॉल करना, डायरेक्ट एलएलएम से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्स दे के एंड कर देगा। फिर यहाँ पर हमने एक ह्यूमन ने मैसेज किया है, यानी क्वेरी हमने बना ली, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और हमने यहाँ पे इन्वोक करा इसको। इन्वोक के पास हमारे सिस्टम मैसेज कोई नहीं आया, यानी सिस्टम ने कोई मैसेज नहीं दिया, तो यहाँ पे सिस्टम मैसेज नहीं आया। यहाँ पे ह्यूमन मैसेज आया जो किया हुआ था क्वेरी, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। उसके बाद एआई मैसेज आया, यानी कि इसने टूल को कॉल किया। अब यहाँ पे एआई जो मैसेज दे रहा है वो कह रहा है कि हमने टूल को कॉल किया है। कौन सा टूल कॉल किया है? मल्टीप्लाई का, उसकी आईडी ये है, ये पूरी उसने उसकी आईडी दे दी। उसके बाद कॉल आईडी उसकी थी वो भी दे दी, दो आर्ग्यूमेंट से 2 and 3 वो भी दे दिया। जो नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है, नेम मल्टीप्लाई 6। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज रिस्पॉन्स नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्ट ये बताया गया कौन सा टूल कॉल किया गया था। टूल का मैसेज आया ये कि टूल है मल्टीप्लाई, टूल का नाम क्या दिया था हमने? मल्टीप्लाई दिया, तो वो आ गया, और रिस्पॉन्स आ गया 6।
टूल को कॉल करने के बाद। अच्छा, फिर यहाँ पर हम गए, हमने कहा मल्टीप्लाई, यानी ह्यूमन ने मैसेज किया मल्टीप्लाई 6 एंड 5, ग्राफ को इन्वोक करवाया, मैसेजेस को प्रिंट करवाया। यहाँ पे ह्यूमन मैसेज आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करो 6 और 5 को। टूल कॉल किया, मल्टीप्लाई किया, कॉल आईडी आई, आर्ग्यूमेंट्स 2 थे, 6 था और 5 था, वो दोनों आ गए। कौन सा टूल ने मैसेज किया कि टूल का नाम क्या है, मल्टीप्लाई, और रिस्पॉन्स आ गया 6 5 30। तो ये हमारे पास इस तरीके से राउटर का अब हमें समझ में आ गया है कि राउटर जो है ये डिसीजन लेता है कि हमें टूल कॉल करना है, ये डायरेक्ट एलएलएम से रिस्पॉन्स देना है। दिस इज़ व्हाट राउटर इटसेल्फ इज़। तो यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है। ये वाली क्लास ज़्यादा छोटी थी क्योंकि ये राउटर ही था, बस इसमें हमें कंप्लीट करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको सेव कर देती हूँ अपनी रेपो में ताकि आप लोगों को ही मिल जाएगी। इसमें कोलैब का लिंक आएगा इसको। चलिए, मेरे पास दोबारा आ गया। इस चीज़ को मैंने पूरा का पूरा अपनी रेपोजिटरी में डाल दिया है। ये मैं उसको बाद में रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने पास कोलैब में इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।